मैंने इस आदमी को कभी सुकून से बैठा हुआ नहीं देखा। कभी देखा कि ये तहसील के सामने, कभी देखा कलेक्ट्रेट के सामने, कभी मुस्लिमों की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ते हैं, कभी दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, कभी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, कभी पहलवानों की लड़ाई लड़ते हैं, कभी गरीब बेटियों की लड़ाई लड़ते हैं। ईमानदारी से बताओ, जो 11 साल से तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हो, हमारे वोट का हकदार है। मुसलमान सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता। मैं भाई चंद्रशेखर जी से कहना चाहता हूं, आपके एहसानात है हमारे ऊपर। आपने जुनेद और नासिर की लड़ाई लड़ी है, आपने पीलू खान की लड़ाई लड़ी है, आपने राजस्थान में जिन भाइयों को जलाया गया उनकी लड़ाई लड़ी है, आपने एनआरसी में मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है, आप दिल्ली की जामा मस्जिद से कैद हुए हैं। यह आपका हमारे ऊपर एहसान है। आज की सभा के सदर मोहतरम और हमारे बीच में तशरीफ लाए हम सब के हर दिल अजीज प्रत्याशी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब की लड़ाई लड़ने वाले, गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, और यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप सभी को मालूम है ये चुनाव का टाइम चल रहा है और मैं एक शेर बार बार कहता हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरे मुस्लिम समाज की भारी तादाद है, इसलिए बात लंबी ना कह के एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि इस राज को क्या जाने ये साहिल के तमाशाई, इस राज को क्या जाने ये साहिल के तमाशाई, हम डूबकर समझे हैं दरिया तेरी गहराई, और ये दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी आदमी गुस्से में, जज्बात में 1 मिनट की गलती करता है और उसे 20 साल की सजा काटनी पड़ती है, और कभी कभी 1 मिनट की गलती करने से सजाए मौत भी हो जाती है। तो जब भी हम कोई काम करें बहुत सोच समझ कर करें। मुझे तो हैरत होती है अपनी कौम पर, मुस्लिम कौम पर हैरत होती है। आप जब बाजार जाते हैं, कोई सामान आप खरीदते हैं 50 रुपए का, 100 रुपए का, एक घड़े की क्या औकात होती है, घड़ा मिट्टी का, जब खरीदने जाते हैं तो उसे बजा के देखते हैं, झोझरा तो नहीं है, कच्ची मिट्टी का तो नहीं है, उसे बजा के देखते हैं। 100 रुपए का घड़ा खरीदने के लिए बजा के देखते हैं, और जिनके हाथों में अपनी किस्मत दे रहे हैं हम, 5 साल के लिए गिरवी रखे जा रहे हैं, हम कभी नहीं देखते ये प्रत्याशी झूठा है, सच्चा है, दगाबाज है, चोर है, कुछ नहीं पूछते। कभी पूछा हमने पार्टियों को वोट दिया, आज तक पार्टियों को वोट देते चले आ रहे हैं। अगर पार्टी ने बदमाश भेज दिया, गुंडा भेज दिया, मेरी कौम के लोग एक बार नहीं पूछते कि ये गुंडा है, बदमाश है, मवाली है, नहीं पूछते, वोट डाल देते हैं पार्टी के नाम पर। ईमानदारी से बताओ, ये फैसला सही है तुम्हारा, हमारा? हमारे वोट का हकदार वो है जो गरीबों की लड़ाई लड़ता हो, मुस्लिमों की, दलितों की, ओबीसी की, कमजोरों की, किसानों की, बहू बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ता हो। आज हमारी इस लोकसभा के अंदर 3 प्रत्याशी है, खासकर एक भारतीय जनता पार्टी से है, एक समाजवादी पार्टी से है, एक आजाद समाज पार्टी से भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। मैं पूछना चाहता हूं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कोई मिसाल है इन 15 साल में कि उन्होंने किसी की लड़ाई लड़ी हो? है कोई मिसाल? नहीं है। जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं, मुझे तो उन पर हैरत हो रही। एक जज का पेशा इतना बड़ा है कि सीओ हो, एसओ हो, कप्तान हो, अगर उसकी अदालत में जाएगा तो हाथ जोड़ के खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा टोपी लगा के। लेकिन हैरत है कि इस्तीफा देने के बाद इन गलियों की धूल फांकते फिर रहे हैं। आखिर सियासत में ऐसा है क्या?
अंदाजा लगाओ सियासत में क्या है। एक जज बादशाह होता है, बादशाह से कम नहीं होता। उन्होंने लिख दिया जमानत, जमानत हो गई, लिख दिया सजा, सजा हो गई। उनकी जुबान से निकला हुआ एक एक जुमला हुक्म होता है, सजा कर देता है, मौत कर देता है। आखिर क्या वजह है कि वो हमारे बीच में धूल फाकता फिर रहा है, सड़कों पे घूम रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गौर करो। मैं ये कह रहा हूं, लोग मीटिंग में सवाल करते हैं, मेरे सामने पूछते हैं भाई चंद्रशेखर जी से कि कहीं तुम भी ऐसा मत करना कि 5 साल में हमारी तरफ आके ना देखो, कहीं ऐसा मत करना जैसे पिछले सांसदों ने किया। मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मैं भी करीब 1-1.5 साल से देख रहा था, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टीवी पर। मैंने इस आदमी को कभी सुकून से बैठा हुआ नहीं देखा। कभी देखा कि ये तहसील के सामने, कभी देखा कलेक्ट्रेट के सामने, कभी मुस्लिमों की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ते हैं, कभी दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, कभी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, कभी पहलवानों की लड़ाई लड़ते हैं, कभी गरीब बेटियों की लड़ाई लड़ते हैं। ईमानदारी से बताओ, जो 11 साल से तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हो, हमारे वोट का हकदार है या नहीं है? ईमानदारी से बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं है? अगर हमारे वोट का सही हकदार कोई है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। और मुसलमानों, मैं एक बात कहता हूं, मेरी मुस्लिम कौम का रिकॉर्ड रहा है कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता। मैं भाई चंद्रशेखर जी से कहना चाहता हूं, आपके एहसानात है हमारे ऊपर। आपने जुनेद और नासिर की लड़ाई लड़ी है, आपने पीलू खान की लड़ाई लड़ी है, आपने राजस्थान में जिन भाइयों को जलाया गया उनकी लड़ाई लड़ी है, आपने एनआरसी में मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है, आप दिल्ली की जामा मस्जिद से कैद हुए हैं। यह आपका हमारे ऊपर एहसान है और हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, भाई चंद्रशेखर का यह एहसान कि दिल्ली की जामा मस्जिद की पैड़ियों से जब हमारे मुसलमान जुमे की नमाज के बाद तमाम की तमाम भीड़ खड़ी हुई थी और चीख कर ये चाह रही थी कि कोई हमारे साथ आए, लेकिन जिन्हें हमने 30 साल तक वोट डाला, एक नेता भी जामा मस्जिद दिल्ली नहीं पहुंचा। अगर दिल्ली कोई पहुंचा था तो वो था भाई चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पैड़ियों से खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा खून भी तुम्हें चाहिएगा तो मैं अपना खून भी तुम्हें दूंगा। कौन था वो कहने वाला? भाई चंद्रशेखर आजाद थे। मैं तो ये कहता हूं कि दिल्ली की जामा मस्जिद से जब पुलिस खींच कर ले जा रही थी, पुलिस घसीट के भी ले जा रही थी, और भाई चंद्रशेखर आजाद को तुम्हारी लड़ाई लड़ने की वजह से 28 या 29 दिन तिहाड़ की जेल में रहना पड़ा था दोस्तों। तो एनआरसी में हमारा साथ दिया, कहां साथ नहीं दिया? इसलिए अपने तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, हमारे बीच में आएंगे लोग, बहकाएंगे पहले की तरह और चेहरे बदल जाएंगे। पहले जो बसपा का प्रत्याशी था वो कहां चला गया? वो क्यों नहीं आया? वो तो मौजूदा एमपी था, क्यों नहीं आया? सपा का प्रत्याशी क्यों बदल गया? इसलिए बदल जाता है प्रत्याशी कि पूरे 5 साल तुम्हारे हमारे बीच में आकर नहीं देखता तो उन्हें प्रत्याशी का चेहरा बदलना पड़ता है, बाकी सारी चीजें वही होती हैं जो पहले थी। इसलिए दोस्तों, मैं तो इस शख्स को मर्दे मुजाहिद मानता हूं और ये कहता हूं कि ये वो शख्स है कि जिसने हर एक की जंग लड़ी है। किसी शायर ने शायद इसी शख्स के बारे में कहा है, मैंने वो भी देखा है कि डीएमएसपी सामने खड़े हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे कह रहे हैं एनआरसी गलत है, इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। कौन कह रहा था? किसी शायर ने शायद इन्हीं के बारे में कहा है कि मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ये भाई चंद्रशेखर आजाद है। मैं एक और शेर के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, आपको एक मैसेज छोड़ रहा हूं कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिनों रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ दलित मुसलमानों तो हालात बदल सकते हैं। बस मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाली 19 अप्रैल को
केतली के सामने वाला बटन दबाकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भारी मतों से कामयाब बना दे। और मैं अपने एक एक भाई से गुजारिश करूंगा, हमें तो पता है कि भाई का निशान केतली है, लेकिन हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को नहीं पता क्या